महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए अभी जो नॉमिनेशन होने हैं उसमें आपको बताएं, जो शिवसेना है उन्होंने वादा किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं संभाजी राजे, वो पिछली बार राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी कोटे से राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए गए थे राज्यसभा सदस्य के लिए। इस बार उनको शिवसेना ने वादा किया था कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन जब अब चुनाव आए हैं, प्रक्रिया शुरू हुई है, इस प्रक्रिया में जो शिवसेना है उसने मराठा नेता जो संभाजी राजे हैं, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उन्होंने ये सीधा सीधा पत्रकार वार्ता करके आरोप लगाया कि शिवसेना ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे वादा किया था, लेकिन अब वो कंडीशन रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यदि आप शिवसेना में शामिल होंगे हम तभी आपको राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए समर्थन देंगे। अब ये कंडीशन वो कह रहे हैं कि मैं बंधना नहीं चाहता, इस कंडीशन में मैं शिवसेना में शामिल नहीं होऊंगा, मुझे ना इस तरह की कोई बातें कही गई थी, लेकिन अब जब प्रक्रिया चालू हो रही है तो अब ये टर्म एंड कंडीशन बता रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने पत्रकार वार्ता करके उद्धव ठाकरे को घेरते हुए पूरी शिवसेना पर सवाल उठा दिए कि शिवसेना ने मेरे साथ जो धोखेबाजी की है, अब मैं ये चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो प्रक्रिया थी मैं उससे बाहर हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त होगी, सांसदों की खरीद फरोख्त मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए हो, मेरा अपना एक स्वाभिमान है। उन्होंने कहा मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूं और मेरा अपना गौरव है, ऐसे में मैं हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। अब मैं महाराष्ट्र में स्वराज संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा, ये उन्होंने घोषणा की है। लेकिन ये बहुत दुखद है। आप सोचिए कि जो शिवसेना है उसका पूरा आधार क्या है? शिवसेना का आधार, ध्वज, रंग, सब गठन शिवाजी महाराज को लेकर, और महाराष्ट्र में कोई ऐसा नेता नहीं है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम या उनको हृदय से आदर ना करता हो, क्योंकि महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी से है। और छत्रपति शिवाजी के परिवार का कोई अगर व्यक्ति राजनीति में है तो यह हमारा सौभाग्य है कि वो देश के लिए सेवा कर पा रहे हैं। ये बात अलग है कि कोई लोग इस तरह के सक्रिय एक्टिव मेंबर नहीं होते, लेकिन हमारे देश के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऋण है, क्योंकि उन्होंने मुगलों से हमारी रक्षा की है, कितनी माताओं बहनों की लाज बचाई है, हमारे जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। और इसीलिए हम सब ऋणी हैं। इस लफड़े में, राजनीति में, झगड़े में इनके परिवार के सदस्य को तो डालना ही बेकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पिछली बार किया कि उनको राष्ट्रपति जी से मनोनीत कराया, मैं तो कहूंगा कि ये बात ठीक है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये बात ठीक है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि शिवसेना ने उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की। भाई शिवसेना में वो किसी पार्टी में अगर शामिल ही होना होता तो भाजपा में ना हो गए होते। वो कहते हैं कि मैं किसी पार्टी से नहीं बंधूंगा, मुझे देश की सेवा करनी है और उस देश की सेवा में मैं कोई अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहता। अब आप समझिए, जब पिछली बार वो राज्यसभा मेंबर थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी भी ये कह सकती थी कि आप भाजपा में शामिल हों तब हम करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया उनको। ठीक है, आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार का कोई सदस्य है, उनका वंशज है, उसको मान सम्मान गौरव देने के लिए एक सम्मान का ये तरीका है। लेकिन अब जो शिवसेना पर आरोप लगे हैं वो बड़े दुखद हैं कि वो ये कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में जैसा हम बयान सुनते हैं, संजय राउत जी हैं, वो प्रवक्ता भी हैं शिवसेना के, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो संभाजी राजे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो वो कह रहे हैं मेरा मुंह मत खुलवाओ। मतलब क्या कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि जो उनकी शान के खिलाफ होगा? कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि जिससे कुछ पोल खोलने वाली बात कर रहे हो क्या? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कम से कम ये सोचते समझने के साथ करना चाहिए कि आप किसके विरुद्ध क्या बोल रहे हो। शिवसेना बाद में आई है, छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जो
ये हमारे महाराष्ट्र और पूरे देश के ऊपर जो एहसान है वो पहले है, वो बड़ा है। तो ये समझना चाहिए कि किसके लिए हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन बोलने वालों को बोलने के पहले कोई सोचे। वैसा अहंकार भरी हुई भाषा जब रहती है, जब सत्ता का अहंकार रहता है, तब इस तरह की बातें होती हैं। इसको आपको बता दूं, नवनीत राणा जो अभी दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंची, उसने भी सीधे आरोप लगाए और सरकार को घेरा कि ये सरकार अहंकार में है और अहंकार के कारण हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों को जेल में डालती है। इनको क्या दिक्कत है जय श्री राम के नारे से? इनको क्या दिक्कत है हनुमान चालीसा से? ये गंभीर आरोप है। लेकिन ये किस पर लग रहा है? ये महाराष्ट्र की उस सरकार पर लग रहा है जो शिवसेना की सरकार है। बेशक दो दलों के सहयोग से वो चल रही है, लेकिन एनसीपी हो या वो शिवसेना हो, अगर ये दो दलों की बात करें तो कहते नहीं थकते छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है। और हिंदू, हम हिंदू पार्टी हैं। अभी तो कांग्रेस के युवराज को हमने देखा है किस तरह से वो तिलकधारी और जनेऊधारी बने घूम रहे हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में अगर हनुमान चालीसा को लेकर राजद्रोह लगाया गया है और जेल में डाला गया, वो पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो ये दुखद है, लेकिन ये हो रहा है। और महाराष्ट्र में जो ये सरकार कर रही है, इसमें एक चीज और आप देखिए कि जो लोग जेल के अंदर बंद हैं, इस सरकार में मंत्री थे, चाहे वो नवाब मलिक हैं, चाहे वो अनिल देशमुख हैं, अब अनिल परम पर भी कार्रवाई शुरू हुई है। ये सब जो लोग हैं, इनको लेकर के सरकार किसी को जवाबदेही नहीं है, न कुछ बोलती है। इस पर कोई सफाई वो देने को तैयार नहीं है। बस एक शब्द रटा हुआ है कि सरकार बदले की कार्रवाई से, बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। तो जो सरकार है, लोगों ने जिसको चुनकर भेजा, बेशक वो भाजपा के साथ अलायंस में थी, तब वोट विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय, लेकिन शिवसेना को ये माना जाता था कि ये वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मान सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, और उनके जो संस्कार हैं कहीं ना कहीं मराठा होने के कारण इनके अंदर भी हैं। और इसीलिए ये हिंदुत्व की बातों को करते हैं, हिंदुत्व की ध्वजा को लेकर आगे चलते हैं। और पूरे भारत में आप देखें, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका ध्वजा, जो पताका है, जो पार्टी का चिन्ह है, वो भगवा हो। और वो ध्वजा जो शिवाजी महाराज लेकर चलते थे, जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं, वो हमारी पताका, ध्वज की पताका, विजय पताका, वो हमारी पहचान है। और इसलिए सब लोग ये समझते थे कि ये एकमात्र हिंदूवादी पार्टी है भाजपा के बाद। लेकिन अब लोगों का वो भ्रम टूट रहा है। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता में आने के लिए ये सब किया जा रहा था। बाला साहब ठाकरे जी के समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो पार्टी है उसके मेन मुख्य विचारधारा उसको अलग कर दिया। सत्ता प्रमुख हो गई, सत्ता मेन हो गई। और इसीलिए अब राज्यसभा मेंबर की जब 2 सीटों की बात हुई तो उसमें किया गया वादा भी वो मुकर गए, ऐसा कहना है संभाजी राजे का। तो आपने धोखे में क्यों रखा? आपको नहीं सहयोग करना पहले ही मना कर देते तो आदमी को उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता अब ये कह रही है कि आप देखेंगे कि धीरे 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 ये पार्टी कांग्रेस की तरह अपने आप में परिवर्तन करती जा रही है, सब विचारधाराओं को छोड़ती जा रही है। हालांकि जब जो है आपको बता दूं, संभाजी राजे ने घोषणा कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं अब कोई राज्यसभा की सीट नहीं लूंगा और ना मैं चुनाव की प्रक्रिया में आऊंगा, तब कांग्रेस भी कह रही है हम भी चाहते थे ये राज्यसभा जाएं, एनसीपी भी कह रही है, शरद पवार हम भी चाहते थे। अरे भाई चाहते थे तो फिर आपने किया क्यों नहीं? उनका फॉर्म भरा जा रहा था, उसी समय प्रक्रिया में आप कहते कि हम खुलकर बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अब जब लगा कि संभाजी राजे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और सीधे सीधे इनकी पोल खोल दी है, तो अब सब डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं और अब सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात निकली तो दूर तक गई। अब देखना तो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से पिछली बार की तरह, इसी तरह, या राष्ट्रपति जी पिछली बार की तरह अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं इनको। अगर ऐसा करते हैं तो महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके लिए, उनके परिवार के साथ ये मान सम्मान देना, कहीं ना कहीं हम उनका एहसान तो उतार ही नहीं सकते। ये पूरा देश
छत्रपति शिवाजी महाराज का एहसान कभी नहीं उतार सकता। उनकी जो त्याग, तपस्या और बलिदान उन्होंने किया इस देश के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, वो अविस्मरणीय है, वो अतुल्य है। लेकिन फिर भी उनके परिवार के व्यक्ति को यदि हम कहीं ऐसे आगे लाते हैं तो ये हमारी एक राजनीति में भी एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि यदि देश के लिए कुछ करने वाले लोग हैं, भाई हम जो है एक क्रिकेटर हैं उनको भेज देते हैं, कई बार बॉलीवुड के कलाकारों को भेज देते हैं, ये तो फिल्म के कलाकार हैं साहब, उनको राज्यसभा मेंबर भेज दो। वो तो देश के लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो क्रिकेटर या बॉलीवुड के लोग राज्यसभा गए हैं, वो कभी जाते ही नहीं है, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, बस तमगा मिल गया कि राज्यसभा MP हैं साहब। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसके परिवार की हिस्ट्री रही हो कि देश के लिए कुछ किया है, अगर वो राज्यसभा इस तरह से जाते हैं मान के साथ, तो उनका आदर ये देश का आदर है, ऐसा मेरा मानना। वंदे मातरम।